कोई भी दावत हो या घर में कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा हो तो हमारी कोशिश होती है कि अच्छी सी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाई जाएं। और रेसिपीज़ बनाने में हमें सबसे पहले जो ख्याल आता है वो है मीठा, यानी डेज़र्ट क्या बनाया जाए। तो आज की ये रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो कि बहुत ही यूनिक और बहुत मज़े का डेज़र्ट है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत जल्दी ये बन जाता है। कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ नहीं होते, रेगुलर हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से ये मैं मीठा बनाना आपको सिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो ये रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसका नाम है बेनौफी पाए। और बेनौफी पाए जो है ये एक डेज़र्ट है और बहुत मज़े का और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये हम आज घर में बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कैरेमल बनाना है और कैरेमल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है चीनी। चीनी मैंने 1 कप चीनी ली है और ये आप देख सकते हैं जो कप मैं यूज़ कर रही हूँ वो कुछ इस साइज़ का है। फिर इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून, अगर आप टेबल स्पून के साथ ले रहे हैं तो 2 टेबल स्पून हम बटर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आधा कप जो है क्रीम का यूज़ होगा। आपके पास फ्रेश क्रीम है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास टेट्रा पैक मिल्क क्रीम है तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्रीम और बटर कैरेमल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इससे जो है कैरेमल सॉस बहुत अच्छी बनती है। वरना अगर सिर्फ बटर डालेंगे या सिर्फ क्रीम डालेंगे तो वो टेस्ट आपके कैरेमल में नहीं आएगा जो आपका क्रीम और बटर दोनों चीज़ें डालने से आता है। तो यहाँ पे 1 अदद फ्राई पैन मैंने ले लिया और उसके अंदर 1 कप मैंने चीनी डाल दी है और आधा कप इसके अंदर मैंने पानी डाला है। आपने हमेशा देखा होगा कि कैरेमल सॉस बनाते हुए डायरेक्ट चीनी को जो है वो पिघलाया जाता है, तो इससे जो चीनी जब पिघलती है तो उसमें एक कड़वापन आ जाता है। तो हमने वो कड़वापन नहीं लाना, बल्कि हमने ज़बरदस्त किस्म की ये कैरेमल सॉस बनानी है। तो उस सॉस को बनाने के लिए हमें पहले चीनी को पकाना होगा, और चीनी को पकाने के लिए हमने इसके अंदर पानी डालना है। तो 1 कप चीनी थी, उसके अंदर आधा कप मैंने पानी डाला है और पानी को मैंने मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। यानी चीनी और पानी जब यकजान हो जाए और कुछ इस तरह की हमारी जो चीनी है उसकी लुक आए तो हमने फिर इसको कैरेमलाइज कर लेना है। तो यहाँ पे आंच जो है आपने कम कर देनी है, यानी मीडियम फ्लेम पे आपने पानी और चीनी को पकाया तो अब बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है, और लो फ्लेम पे आपने ये जो शुगर है इसको हिलाते जाना है और ये कैरेमलाइज जो है ये होती जाएगी। यहाँ पे तकरीबन मेरे 5 से 6 मिनट लगे हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको पिघला लिया था और ये आप देख सकते हैं शुगर हमारी पिघल चुकी है, कैरेमल बन चुका है। अब हमने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो बटर था वो बटर डाल दिया है और उसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर इसके बाद आधा कप हमने जो क्रीम रखी हुई थी वो क्रीम डाल दी है और इसको भी हमने मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाया है। और ये आप देख सकते हैं कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही मज़े की हमारी जो सॉस है कैरेमल सॉस वो तैयार हो गई है। अब इस सॉस को हमने साइड पे रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। और हमने ले लेनी है क्रीम। यहाँ पे मेगा विप क्रीम मैं ले रही हूँ क्योंकि ये क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत जल्दी विप भी हो जाती है और इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही स्मूथ होता है। तो यहाँ पे ये विपिंग क्रीम मैंने फ्रीज़र में रखी हुई है और फ्रीज़र से ही डायरेक्ट निकाल के इसको मैं विप कर लेती हूँ। अगर आपने क्रीम फ्रीज़र में नहीं रखी तो एटलीस्ट आपने इतना करना है कि आपने क्रीम को तकरीबन, अगर बड़ा पैक है तो 1 घंटे के लिए और अगर छोटा पैक है तो आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में आपने लाजमी रखना है। जितनी ठंडी, जितनी चिल्ड क्रीम होगी इतनी ही जल्दी वो विप होगी। तो यहाँ पे मेरे पास ये बहुत ज़्यादा ठंडी क्रीम थी और उसको मैंने विप किया है। और ये आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक बीटर है इसके साथ मैं विप कर रही हूँ। और जब मैंने ये बिल्कुल ठंडी क्रीम थी तो इसको विप करने में कोई मुश्किल पेश मुझे नहीं आई, बल्कि यहाँ पे मेरे तकरीबन 3 मिनट लगे हैं और ये क्रीम जो थी वो अच्छे से विप हो चुकी थी। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने कोई और किसी और ब्रांड की क्रीम ली है तो आप अपने हिसाब से जो है फिर देख लीजिएगा, क्योंकि मेगा विप क्रीम जो है मेरी मोस्टली रेसिपीज़ हैं जिनमें मैं
यूज़ करती हूँ। काफ़ी सारे केक्स और ऐसे मीठे मैंने बनाए हैं जिनमें मेगा व्हिप क्रीम ही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और बहुत जल्दी बीट हो जाती है, बहुत जल्दी ये व्हिप हो जाती है, तो मैं हमेशा यही लाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। व्हिप होने की निशानी ये है कि ये हमारा जो बीटर है उससे भी नहीं गिर रही, और ये आपके सामने जब बॉल को मैं उल्टा कर रही हूँ, इसको उल्टा करके भी मैंने हिलाया तो ये नीचे नहीं गिर रही, और इसका मतलब है हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे से व्हिप हो चुकी है। अब क्रीम को मैंने रख लिया है साइड पे, और यहाँ पे मैंने ले लिए हैं बिस्किट। बिस्किट आपने अपनी पसंद के कोई भी ले लेने हैं, और इस रेसिपी के अंदर मीठे बिस्किट का ही इस्तेमाल होगा। आप कोशिश कीजिएगा कि बिस्किट जो हैं वो मीठे ही लें, क्योंकि इस रेसिपी के अंदर नमकीन बिस्किट जो हैं वो नहीं डलेंगे। तो यहाँ पे मैंने हैंड चॉपर ले लिया है, तो इससे मैं बिस्किट का चूरा बना लूँगी। आप इसको इलेक्ट्रिक जो चॉपर होता है उसमें भी चॉप कर सकते हैं। अगर आप चॉपर नहीं है आपके पास, तो आपने एक पॉलीथीन बैग ले लेना है, उसके अंदर बिस्किट डाल देने हैं, और बेलन के साथ या हामन दस्ते के साथ हल्का हल्का पॉलीथीन बैग के ऊपर आप हामन दस्ता या बेलन मारेंगे तो वो बिस्किट जो हैं टूट जाएंगे, उसका चूरा बन जाएगा। तो आपने इस तरह भी इसका चूरा बना लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास चॉपर है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे सारे बिस्किट के पैकेट मैंने खोल के चॉपर के अंदर डाल दिए हैं, और इसको मैंने ऊपर से प्रेस किया है, और ये आप देख सकते हैं चूरा कुछ इस तरह का बन गया है। यहाँ पे बहुत बारीक आटा नुमा चूरा हमने नहीं बनाना, बल्कि इस तरह का बनाना है कि इसके अंदर जो बिस्किट के पार्टिकल हैं छोटे छोटे वो होने चाहिए, क्योंकि जब आप ये डेज़र्ट खाएंगे तो फिर बिस्किट्स के जो हल्के हल्के छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो आएंगे तो मुंह में अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 टेबलस्पून बटर ले लिया है और बिस्किट के अंदर डाल दिया है, क्योंकि हमने बिस्किट से बेस बनानी है, और बेस बनाने के लिए हमें फिर बटर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बेस जो है वो बहुत अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने बटर डाला है, उसको मिक्स किया है, और क्योंकि मेरे पास जो बटर था वो रूम टेम्परेचर रखा हुआ था, वो जल्दी से बिस्किट के अंदर जो है वो मिक्स हो गया था। तो अगर आपके पास फ्रीज़र में रखा हुआ बटर है तो फिर आपने उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रख देना है, ताकि वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए और बिस्किट में मिक्स हो जाए। यहाँ पे फिर मैंने क्रीम ले ली है, और अगेन मैं आपको उल्टा के दिखा रही हूँ कि क्रीम हमारी ज़बरदस्त किस्म की व्हिप हुई है। यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट मैंने क्रीम को बाहर रखा है, लेकिन फिर भी वो स्टेबल है, अपनी जगह से हिली नहीं है। अब ये हमने कैरेमल सॉस का तकरीबन 4 टेबलस्पून कैरेमल सॉस यानी आधा कप जो है वो हमने क्रीम के अंदर डाल देना है, और उसको अगेन हमने बीट कर लेना है, ताकि क्रीम के अंदर जो हमने कैरेमल सॉस डाला है उसका टेस्ट जो है वो आ जाए, और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो क्रीम है वो भी रेडी हो जाए। तो यहाँ पे क्रीम हमारी व्हिप हो चुकी थी। अब हमने यहाँ पे सर्विंग बॉल ले लेना है, जिसके अंदर हमने अपनी डिश को सर्व करना है। तो यहाँ पे 2 अदर डिशेस मैंने ले ली हैं, और चूँकि हम बनोफी पाए बना रहे हैं तो इसके अंदर बनानास जो है वो मस्ट डलेंगे, यानी बनानास के बग़ैर ये जो मीठा है ये अनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बनानास ले लिए हैं, और यहाँ पे 6 अदद बनानास जो हैं वो मैंने कट कर लिए थे, और उसके बाद फिर हमने ये जो हमारी बेस थी यानी बटर और बिस्किट्स की हमने बेस बनाई हुई थी, उसको हम लोग जो हमारी सर्विंग बॉल है उनके अंदर लगा देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे हाफ़ क्वांटिटी बिस्किट्स की मैंने एक ट्रे के अंदर डाली है, हाफ़ मैंने दूसरी के अंदर डाली है, और फिर हल्का हल्का इनको ऊपर से मैंने प्रेस कर दिया है, क्योंकि हमने इसके अंदर बटर डाला है। तो जैसे ही हम इसको डिश के अंदर डालेंगे, इसको हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे तो ये सेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्रीम जो हमने व्हिप करके रखी हुई थी उसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि पाइपिंग बैग से क्रीम जो है वो लगाना बहुत आसान होता है। तो मैंने यहाँ पे पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी क्रीम जो है वो बेस के ऊपर आप लगा सकते हैं। तो क्रीम लगाने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने बनानास डाल दिए हैं दोनों डिशेज़ के अंदर। बनानास के बाद फिर मैंने जो हमारा कैरेमल सॉस था उसको हल्का सा मैंने दूध डाल के थोड़ा सा पतला कर लिया था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा थिक था और ठंडा हो गया था, तो इसलिए काफ़ी थिक हो गया। तो इसको हल्का सा मैंने दूध डाला, इसको पतला किया ताकि
हमारी जो क्रीम के ऊपर कैरेमल सॉस है वो फैल जाए। तो यहाँ पे कैरेमल सॉस डालने के बाद अगेन मैंने इसके ऊपर क्रीम की लेयरिंग कर ली है। और ये डेज़र्ट बहुत ही मज़े का होता है, बहुत लाइट होता है। यहाँ पे क्रीम देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा हैवी होगा, लेकिन ये इतना लाइट होता है क्योंकि इसके अंदर चीज़ें तो काफ़ी हैवी गई हुई हैं, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, आप ट्राई करेंगे तो ये बहुत ही लाइट होता है, हैवीपन फील नहीं होता इससे। तो यहाँ पे क्रीम डाल दी है मैंने दोनों डिशेज़ के ऊपर, उसको स्पैचुले से मैंने अच्छे तरीके से फैला दिया है। और अब हम कर लेंगे इसकी डेकोरेशन। तो डेकोरेशन करने के लिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा जो कैरेमल सॉस थी हमने वो क्रीम के ऊपर डाल दी है, और उसको फिर एक वुडिंग स्टिक या शास्टिक स्टिक, अगर कोई चीज़ भी नहीं है तो आपने नॉर्मल फोक ले लेना है, और उसके साथ आपने जो अपनी डिश है उसकी डेकोरेशन कर लेनी है, उसको गार्निश कर लेना है पिस्ताशियो के साथ, आलमंड्स के साथ, कोई भी आप नट्स के साथ इसको गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नट्स का इस्तेमाल नहीं किया, शुरू में जो बिस्किट्स मैंने क्रश किए थे और जिनकी बेस मैंने बनाई थी वही बिस्किट मैंने थोड़े से बचा के रख लिए थे गार्निश के लिए। तो फिर मैंने बिस्किट्स के साथ ही हमारी जो डिशेस थी इनको गार्निश कर लिया था। और ये रही हमारी आज की डिश, यानी बनोफी पाई की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, जितनी ये डिश देखने में खूबसूरत और डिसेंट सी लग रही है, इसका टेस्ट इतना ही अच्छा आता है। मेरी फैमिली को तो ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। आप भी बनाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की बनोफी पाई की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।